Students, welcome back to the part B of our lecture regarding central nervous system. So we were discussing with the function of hypothalamus, and we discussed hypothalamus is responsible for hormonal hormonal regulation within our body. It also helps to sense temperature, cold, and similarly we can see different bodily coordination has been done by hypothalamus. So moving forward, with the next we can say part of the brain that seems to be pons. Pons is actually responsible to maintain number of functions in our brain, especially it regulates we can say breathing. For somehow it regulates it makes the connection between we can say the midbrain as well as the cerebrum part of the brain. काफ़ी सारे न्यूरॉन्स इसमें मौजूद हैं जिनका काम है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन वगैरह, और च्यूइंग के लिए, स्वॉलिंग के लिए भी इसका रोल है। और क्योंकि जो इसी के साथ नेक्स्ट मेडुला ओब्लंगेटा पार्ट है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है जैसे कफिंग के लिए, स्नीजिंग के लिए। तो ये सारे रोल्स मेडुला ओब्लंगेटा का प्ले करता है। क्योंकि मेडुला ओब्लंगेटा की अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। तो इस वजह से भी स्वॉलिंग, च्यूइंग इसमें मेडुला ओब्लंगेटा का काफ़ी वाइटल रोल है इन कंपैरिजन टू पॉन्स। वेयर पॉन्स का काफ़ी सारा रोल है इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन वगैरह बॉडी में जितनी भी होती है, दैट हैज़ बीन रेगुलेटेड बाय पॉन्स। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सीरिबेलम। अगर हम सीरिबेलम की बात करें तो सीरिबेलम हम बोलते हैं ब्रेन का वो वाला पार्ट है दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट वगैरह में, हमारी बॉडी का बैलेंस, पोस्चर वगैरह मेंटेन करने के लिए, और जितने भी हमारे वॉलंटियर कंट्रोल है बॉडी में, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ एंड दैट हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय सीरिबेलम। ओके, सेंसेशन वगैरह। अगर सीरिबेलम डैमेज हो जाए तो उसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मसले आते हैं काफ़ी सारे, और इसके अलावा अनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट हो सकती है, और इसके अलावा वी कैन से स्टेडी मूवमेंट नहीं होती बंदे की। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें तो स्पाइनल कार्ड इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और इंटरेस्टिंगली अगर हम स्पाइनल कार्ड का देखें कि साइज़ वगैरह या स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल लिटिल फिंगर जितना इसका स्ट्रक्चर है, होलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और यहाँ से स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स भी ओरिजिनेट होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो तकरीबन 45 सेंटीमीटर एक एडल्ट इंडिविजुअल में स्पाइनल कार्ड की लेंथ होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन की, और मेल्स में 45 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और थिकनेस की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये लिटिल फिंगर जितनी इसकी थिकनेस होती है। और स्पाइनल कार्ड का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, ये नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं, और पूरी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है स्पेशली वर्टिब्रा वगैरह में मौजूद होती हैं, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी रेगुलेट किया जाता है बाय द स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि आगे हमने बात जाके करनी है स्पाइनल नर्व्स की भी, और क्रेनियल नर्व्स की भी बात करनी है। तो ज़रा हम देखते हैं, और इसके अलावा वाइट मैटर और ग्रे मैटर भी मौजूद होते हैं स्पाइनल कार्ड में, और इन्हीं की वजह से कम्युनिकेशन जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, और इनकी पॉसिबल होती है वाइट और ग्रे मैटर की वजह से। अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास नर्व्स हैं तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। अभी मैंने बात की कि स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं दे आर 31 पेयर्स। ओके, और इन नर्व्स का काम क्या है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने आप लोगों को थोरेसिक कैविटी के बारे में बताया था, थोरेसिक रीजन में कितने मतलब क्या-क्या ऑर्गन्स मौजूद हैं, क्या-क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स आर वी कैन से समहाउ डिस्पर्स्ड देयर। अब उन 31 पेयर्स की अगर हम बात करें क्या-क्या उनका रोल है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एक तो 8 जो हैं वो सर्वाइकल नर्व्स हैं, 12 थोरैसिक हैं, 5 लंबर रीजन में मौजूद हैं, 5 सैक्रल, और 1 हमारे पास कॉक्सिजियल नर्व, स्पाइनल नर्व वहाँ तक मौजूद है, वहाँ प्रेज़ेंट है। और इसके अलावा इनका नर्व्स का सबका अल्टीमेट फ़ंक्शन या अल्टीमेट जो जॉब है वहाँ पे
कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन, ये सारा कुछ इन स्पाइनल नर्व्स का रोल है। फॉर मूविंग फर्दर टू चेक विद द क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये ज़्यादातर बॉडी के अंदर मीन वी कैन कंसिडर कि जितने भी सेंसेशन वगैरह होते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, दे दोज हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पे सबके नाम मेंशन है, ओल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, लाइक ऑक्लोमोटर है, so all of them facial, mixed, glossopharyngeal, and vagus, all of them are mentioned. So these are the actually nerves, and each nerve has its we can say specific role in the central nervous system. Further moving on, autonomic nervous system. So let me sum up the whole story. Up to now, what we discussed central nervous system has two parts. One of them is brain, and the second one is spinal cord. We discussed what are the essential or integral structures present within the brain. Those structures include, like we discussed, cerebellum, then we discussed cerebellum, then medulla oblongata, pons. These were the major structures we checked with. Further, the second part of brain includes like spinal cord. We discussed how spinal cord seems to be in structure, how it seems to be in size, and then what are its role. We discussed there are spinal nerves which are responsible to maintain sensation as well as balance in our body, and all the sensory as well as motor neurons are somehow connected through spinal cord with the body. And there are we discussed pairs of spinal nerves, 31 pairs of spinal nerves, and similarly 12 pairs of cranial nerves. So these were discussed. Moving further, how autonomic nervous system works. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पहले तो मुराद ये है कि हमारी जो बॉडी में ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, जैसे सर्कैडियन रिदम्स हैं, स्लीप और वेकनेस साइकिल है, और इसी तरह से हमारी ब्रीदिंग है, कार्डियक आउटपुट है। Everything has been regulated involuntarily, and there is a nervous system or some neurons who are associated to control these activities, and those are declared to be sympathetic and parasympathetic. How they work: sympathetic nervous system works that has been controlled by the nervous system. So we need to check with how it works. So let's move on. We discussed smooth muscles in our body are controlled or regulated by the autonomic nervous system. And let me check with the sympathetic. Sympathetic nervous system is also known as thoracolumbar outflow, or parasympathetic has been known as craniosacral outflow. These are responsible to control these flows actually in we can say these sensation flows in our body. और हमारे पास इनमें कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंसेस भी हैं। ज़्यादातर ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही काम करते हैं। ओके, और जो इनवॉलंटियरली फंक्शंस हैं बॉडी में उनको बैलेंस रखते हैं। और आगे हम स्ट्रेस वगैरह की कंडीशंस में भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ कि अगर कोई ऑर्गन है उस ऑर्गन में ट्रॉमा होता है, डिप्रिवेशन होती है, तो एट दैट टाइम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क्स. Okay, like in case of heart failure, liver failure, rest of the organ follow the parasympathetic mechanism to compensate with the body and to ensure or just give a try to promote survival in the body. So at that time parasympathetic system works. How sympathetic nervous system works? So जैसे हमने बोला प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ओके, जो कि स्पाइनल कार्ड से ही ओरिजिनेट होते हैं और थोरैसिक और लंबर रीजन में मौजूद होते हैं। इनका काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंश्योर करना। ओके, और इनमें मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का ही मेजर रोल है, राइट। और कहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लंबर जो वर्टिब्रा है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और इसी तरह से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का भी रोल है, और ये भी हमारी बॉडी में एक्चुअली क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंश्योर करते हैं या अप्लाई करते हैं।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी 2 तरह के न्यूरॉन्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, और इनका काम भी क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन इफेक्टिव ऑर्गन्स तक करना। और इसमें भी एसिटाइल कोलिन मौजूद है जो कि हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स इंड्यूस करने में, क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसी तरह हम बोलते हैं कि ऑटो नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स जो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस वगैरह ना उनको कंट्रोल करता है। ओके, और इसी तरह से ना वो ये वाली एक्टिविटी सबकॉन्शियसली ब्रेन के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन होती हैं, इन कोऑर्डिनेशन ही होती हैं एग्जैक्टली। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है, दैट हैज़ बीन समहाउ सिंपैथेटिकली और पैरासिम्पैथेटिकली मैनेज्ड बाय द ब्रेन। ओके, तो अल्टीमेट if I need to sum, the sympathetic and sympathetic nervous system both works in emergency situations just to control, we can say, or maintain balance in our body. Either there are some volunteer or involunteer activities. So, summing up, nervous system seems to be a vital bodily system in humans. So, हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी जो भी कोऑर्डिनेशन है दैट हैज़ बीन अचीव्ड। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करें तो बिल्कुल there are number of central nervous system disorders which are somehow associated either with the brain or the spinal cord, either the subparts of the brain, either the subparts of the spinal cord or spinal nerves or cranial nerves। जैसे कुछ की एग्जांपल दूं तो हमारे पास शिजोफ्रेनिया है, एटेक्स सॉरी शिजोफ्रेनिया हो गया, एपिलेप्सी हो गई, एसेंशियल ट्रेमर हो गया, और ऑटिज़म, और इसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। सो डायग्नोजिंग दैम, making criterias for them and devising some therapeutic strategy is vital. So this is all about central nervous system. So let me summarize. The central nervous system is considered to be key to maintain balanced communication within our body. And if there are some abnormalities associated with the central nervous system, then we can consider uh, the person requires somehow long life therapy to be cured about the central system. Thanks for watching. Thanks for being with me. So stay blessed. Allah Hafiz.